चलो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो इतना मत्था मार रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड चिल्ला रहे हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है, आखिर क्या वैल्यू है। हमने कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया था, Q1 Q2 इनकी डिस्टेंस थी r, यानी कि फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बिटवीन द टू चार्जेस। इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट की, तो इसमें भी हमने क्या देखा, फोर्स, कि कितना फोर्स लग रहा है एक पॉइंट चार्ज पे। इसमें भी तो फोर्स कैलकुलेट किया, इसमें भी फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ नया तो नहीं किया आखिर। तो फिर क्यों इलेक्ट्रिकल फील्ड नाम का नया टॉपिक हमें दे दिया गया, कूलम्ब्स लॉ से क्यों नहीं हुआ सब कुछ, ये हमें जानना है। तो देखो बड़ा सिंपल सा बात है, ये कोई चार्ज है और ये है इसका एरिया, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड। सबसे पहले तो हमें यही पता लगा इलेक्ट्रिकल फील्ड से कि कोई स्पेस होता है इसके चारों ओर जहां तक इसका प्रभाव क्षेत्र होता है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं पढ़ते तो हमें ये नहीं पता चलना था। हमें नहीं पता चलना था कि अगर हमने इनको दूर कर दिया तो कौन सा प्रभाव पड़ा जिसके कारण इनके बीच में फोर्सेस कम हुए। इससे ये चीज़ हमें क्लियर हुई, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो ये कूलम्ब्स लॉ है, ये फोर्स तो फाइंड आउट करता है, लेकिन ये फोर्स कब फाइंड आउट करेगा, दो चार्जेस के बीच में। दो चार्जेस के बीच में दो चार्ज हमें मिलेंगे तब हम उन फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और उन दोनों चार्जेस में क्या होगा, इस चार्ज का भी इफेक्ट होगा और इस चार्ज का भी इफेक्ट होगा, दोनों के इलेक्ट्रिकल फील्ड होंगे। ये बात क्लियर है। दूसरी बात, अब यहाँ क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है। पॉइंट टू पॉइंट वेरी कैसे करती है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कुछ और होगी, इस पॉइंट पे कुछ और होगी, इस पॉइंट पे कुछ और होगी और इस पॉइंट पे कुछ और होगी। अगर आपको नहीं समझ में आता तो ये फॉर्मूला देख लो, E इजिकल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R नॉट स्क्वायर इन R नॉट की डायरेक्शन में। यानी कि ये जो डिस्टेंस है जितना कम होगा, ये जो डिस्टेंस है R नॉट जितना कम होगा ये उतना ही बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा। अब ये डिस्टेंस क्या है, सबसे कम है, डिस्टेंस कम है, यानी कि R नॉट की वैल्यू सबसे कम है, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और इस पॉइंट पे बताओ क्या होगा, इस पॉइंट पे ये R नॉट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। ये नॉलेज कहाँ से आया आपको, ये इसने बताया, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ने, ना कि कूलम्ब्स लॉ ने। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि पॉइंट टू पॉइंट जानने के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर भी कहाँ क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, किस प्रकार का फोर्स लग रहा है, वो हमें कौन बता रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्लियर है। तो यही है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है, वो ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि चार्ज एट रेस्ट। ये चार्ज भी पड़ा हुआ है, ये चार्ज भी पड़ा हुआ है, तब उसके केस में तो ये पॉइंट्स आपके कि इस तरह पॉइंट टू पॉइंट ये बता सकते हैं। लेकिन यहाँ तक तो हमने सीमित नहीं रहना, इसके बाद में हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी तो स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी कि जब चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे, और चार्ज मूव का मतलब चार्ज एक्सेलरेट कर रहे हैं, चार्ज एक्सेलरेट कर रहे हैं। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। जब ये Q1 चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इसमें से क्या निकलेगी, रेडिएशंस निकलेगी। कौन सी रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है तो तुम क्या खाक स्टडी करोगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में नहीं कर सकते। तो इसीलिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिकल फील्ड की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ में आया क्या सिग्निफिकेंस है। तो अब इसको पॉइंट टू पॉइंट हम नोट कर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको आपके बोर्ड एग्जाम में ये 1 नंबर का या 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा मैक्सिमम, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखवाया है। तो देखो इसमें क्या है, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की नॉलेज है तो हम क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर
फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम, यानी कि सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना। कैसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ क्या लेंगे, क्यू नोट लेंगे टेस्ट चार्ज, और उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी से, तो इसलिए ये क्या करता है, सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता। तो देखो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ई एट एनी पॉइंट आर, किसी आर पॉइंट के ऊपर, ये आर पॉइंट है, यहाँ हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। वी कैन रेडली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हम यहाँ फोर्स की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपीरियंस्ड बाई एनी चार्ज क्यू नोट, और जो किसके द्वारा एक्सपीरियंस की जाएगी, क्यू नोट के द्वारा। और क्यू नोट क्या है, ये सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, द ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ओनली व्हेन वी डील विद टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना, यानी कि जब हम टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना की बात करते हैं तब ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लो आप। ये मान के चलिए Q1 चार्ज है और ये मान के चलिए क्या है, Q2 चार्ज है, ये दोनों क्या है, एक्सेलरेट कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा, इनसे रेडिएशन निकलेगी। कौन सी रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं। ये हम आगे डिस्कस करते चलेंगे जब आगे फर्दर हमारे चैप्टर्स आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड, कि एक्सेलरेटेड चार्ज है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा, और इसकी स्पीड क्या होगी, ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करेगी, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी, जिसके कारण यहाँ से यहाँ तक इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पहुँचने में कुछ टाइम तो लगेगा या नहीं लगेगा। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तक पहुँचेगी, ये तो है कोज, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये तो है कोज। कोज क्या है कि ये एक्सेलरेट कर रहा है और उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस हो गई। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करेगी, Q2 पर जाके फोर्स लगाएगी। क्यों लगाएगी, क्योंकि इनमें क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, और ये इस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। मान लेते हैं इस Q1 से Q2 तक पहुंचने में इसको T टाइम लगा, कितना समय लगा, T। तो यहाँ कुछ टाइम डिले हुआ कि नहीं हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, तुरंत था सब कुछ, ये चार्ज पड़ा है, ये दूसरा चार्ज पड़ा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है कोई टाइम डिले नहीं था। लेकिन इसके केस में क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब Q2 तक पहुंचेगी तभी इसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तभी इसके ऊपर फोर्स लगेगा, उससे पहले नहीं लग सकता। तो इसलिए इस टाइम डिले फिनोमिना को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज चाहिए। तो ये है आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।